कार्तिक मास की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल की 24 एकादशियों में से रमा एकादशी विशेष महत्व होता है। 4 महीने बाद भगवान विष्णु अपने योगी निद्रा से जागते हैं। महापुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत रखने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम रमा भी है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी तरह के कष्ट से मुक्ति मिलती है और साथ ही आर्थिक परेशानी भी नहीं होती है। प्राचीन काल में मुकुंदर नामक एक राजा था। उनकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और अन्याय के साथ राजा करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिनका नाम था चंद्रभागा था। उनके कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी की पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ हैं और मेरे पिता भी ज्ञान अति कठोर हैं। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा कर दिया कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूखा सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्य जल आदि का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन के व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। जब राजा से सुगंधित काष्ठ से उनका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से मुक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुत्र प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्भ मणि, जटिल स्वर्ण के शंखों पर निवृत्त, उनके प्रकार भी सप्टिक प्राणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छत व चंदर्भ से सुशोभित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुक्चुंद नगर में रहने वाले एक शोभसर्वा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर यह तो राजा का जमाई शोभन है, उनके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास गया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा कुचंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना कृतार्थ करिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखना न सुनना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह आखिर है यह स्थिर हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय कहूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझे। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ स्थिर है। यदि आप मुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब
कृतार्थ कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से वह वार्तालाप कर सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब कुछ बातें आपके प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्री, मैंने महावन तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो सके। बताओ, देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। इस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रिय, तुम मुझे वहाँ लेके चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उन नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। श्रमा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वहाँ देव ऋषि के आश्रम में गया। वहाँ देव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्र के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब श्री के मंत्र से प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य गति को प्राप्त हुई। इनके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ। जैसे वे बुलाकर अपने भाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगे कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त क्रमों से मुक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों को और वस्त्रों से सज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य का। जो मनुष्य इस व्रत को रखते हैं उनके ब्राह्मण इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं।